गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। हम लोग चैप्टर 2 भोली पढ़ रहे थे और उसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दिए थे जिसके आंसर्स मुझे अब तक नहीं मिले। भोली में हमने कल ये पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइंड कर लें, कि भोली एक ऐसी बच्ची थी जो नासमझ थी क्योंकि बचपन में वो गिर गई थी, उसके सर पे चोट लगी थी। उसके बाद 2 साल की उम्र में उसे स्मॉल पॉक्स हुआ था, पूरे शरीर में उसके चेचक के दाग थे। उसके माँ बाप ने उसको स्कूल भेजा और स्कूल में उसे टीचर मिली और वो स्टैमर करती थी, वो हकला के बोलती थी। तो उसकी टीचर उसको मिली, उसकी टीचर ने उसको किताब दी, बहुत सारी पोस्टर, सुंदर ड्राइंग वाली किताब। उसके आगे से हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 8 और नीचे से 4th लास्ट पैराग्राफ। इन अ मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। 1 महीने में ये तुम किताब पढ़ने लग जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें और बड़ी किताब दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, उसके बाद मैं तुम्हें और बड़ी किताब दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न एंड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। कुछ समय के बाद पूरे गाँव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्ची तुम ही होगी। देन नो वन विल बी एबल टू लाफ एट यू, फिर तुम पे हंसने वाला कोई नहीं होगा। People will listen to you with respect and you will be able to speak without a slightest stammer. लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम बिना हकलाए बातें कर पाओगी। अंडरस्टैंड? तो मेरी बात समझी? Now go home and come back early morning tomorrow. अब तुम जाओ घर और कल सुबह जल्दी आना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house had bloomed into big red flowers. भोली को लगा कि अचानक से गांव के सारे जो मंदिर हैं उनके घंटियां बजने लग गई और स्कूल के बाहर जो पेड़ है उसमें फूल खिलने लग गए। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड न्यू लाइफ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके दिल में एक नई आशा, एक नई जिंदगी की एक कहीं ना कहीं आशा थी कि अब मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, ये टीचर मुझे पढ़ाएगी और कहीं ना कहीं मैं कुछ सीखूंगी यहाँ पर। Thus the years pass, इस तरीके से साल गुजरने लगे। The village become a small town, जो गांव था एक शहर में बदल गया। The little primary school become a high school, छोटा जो प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल, बड़ी स्कूल में बदल गया। There were now a cinema under a tin shed, एक सिनेमा घर था टिन के शेड के नीचे। एंड अ कॉटन ग्रिनिंग मिल, और कॉटन से कपड़ा बनाने का एक मिल भी था गांव में। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट देयर ओन रेलवे स्टेशन, और जो मालगाड़ी थी वो उनके रेलवे स्टेशन में भी आकर रुकने लगी, मतलब समय बदलता गया। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात को डिनर के बाद रामलाल ने अपनी बीवी से कहा, अब लाइन टू लाइन पढ़ते जाइए, कहीं कोई मुश्किल नहीं आएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम थोड़ा सा अच्छे से चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, अब प्लीज़ लाइन टू लाइन अंडरलाइन करते जाइए और मेरे साथ चलते जाइए। क्या कहा रामलाल ने अपनी बीवी से? देन शैल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल, क्या मुझे विशंबर का प्रस्ताव अपना लेना चाहिए, मान लेना चाहिए? प्रपोजल, प्रस्ताव। क्या मुझे रामलाल का प्रस्ताव मान लेना चाहिए? Yes, certainly, his wife said. हाँ बिल्कुल मान लेना चाहिए। भोली will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. भोली को इतना अमीर अगर पति मिला तो वो बहुत ज़्यादा लकी, भाग्यशाली कहलाएगी। A big shop, a house of his own, and a several thousand in the bank. बड़ी सी दुकान है उसकी, अपना खुद का मकान है, और मैंने तो सुना है कि बहुत ज़्यादा पैसा, हज़ारों रुपया उसके बैंक में रखा हुआ है। Moreover, he is not asking for any dowry. और वैसे भी वो किसी दहेज नहीं मांग रहा। That's right, but he is not so young, you know. वो तो सही बात है, लेकिन वो बिल्कुल जवान नहीं है। Almost the same as I am. वो मेरे उम्र का ही है। And he also limps, और वो लंगड़ाता भी है। limp, लंगड़ाना। Moreover, the children from his first wife were quite grown up, और उसकी पहली बीवी से भी बच्चे जो बच्चे हैं पहली बीवी के, वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। So what does it matter? His wife replied. तो क्या हुआ? उसकी बीवी ने जवाब दिया। 45 और 50, it is no great age for a man. 45 साल की उम्र हो या 50 की हो, एक आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। We are lucky that he is from another village and does not know about the pockmarks and her lack of sense. अच्छा है विशंबर नाथ जो है वो दूसरे गांव से है और उसको भोली के लैक ऑफ सेंस, बुद्धू होने के बारे में और उसके चेहरे पे जो मार्क्स होने के बारे में, चेचक के दाग होने के बारे में कुछ नहीं पता। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। अगर हमें ये प्रपोजल हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो पूरी ज़िंदगी भर जो है वो कुंवारी रह जाएगी। बट यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन मुझे लगता है भोली क्या कहेगी। मैं ये सोचता हूँ कि भोली क्या कहेगी। उसके पापा ने कहा, व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम काउ। वो बेवकूफ़ बुद्धू क्या कहेगी, वो तो एक डम काउ, बेवकूफ़ गाय की तरह है, भोली गाय की तरह है।
मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, तुम सही कह रहे हो, रामलाल ने कहा। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे कोने में भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली जागी हुई अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, वो अपने मम्मी पापा की फुसफुसाती हुई आवाज़ को, बातों को सुन रही थी। विशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर, विशंबरनाथ जो है वो अमीर ग्रॉसर था, किराने वाला था, किराने की दुकान वाला था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विद हिम फॉर द वेडिंग, वो अपने साथ बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे रिश्तेदारों को अपने साथ शादी में लेके आया। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम द इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, आगे आगे तो पूरा वो बैंड चल रहा था जिसमें बहुत ही फेमस भारतीय गाना, मूवी का गाना बज रहा था। पीछे पीछे उसके सारे प्रोसेशन के लोग, जितने भी रिश्तेदार थे वो सारे पीछे पीछे आ रहे थे। तो विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और जो ब्राइड ग्रूम था, जो दूल्हा था, वो घोड़े के ऊपर, सजे हुए घोड़े के ऊपर जो है वो बैठा हुआ था। प्रोसेशन का मतलब होता है बारात। बारात। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच pomp and splendor, रामलाल इतनी दिखावा शोर शराबे से बड़ा खुश हुआ। ही हैड नेवर ड्रीम दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रेट वेडिंग, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी, जिसको उनको लग रहा था कि जिसकी कभी शादी ही नहीं होगी, उसकी शादी इतने बढ़िया तरीके से होगी। भोली सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर्स लक, भोली की जो दो बहनें हैं जो उसकी भोली की शादी के लिए आई थी, उनको ईर्ष्या हुई कि कितनी ज़्यादा लकी है भोली, कितनी ज़्यादा किस्मत वाली है, ये देखकर उनको बहुत ज़्यादा जेलसी हुई, उनको ईर्ष्या हुई। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब सही समय आया तब वो जो पुजारी थे उन्होंने कहा दुल्हन को लेके आओ। भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred place. भोली जिसने सिल्क की रेशम की साड़ी पहन रखी थी, रेशम के कपड़े पहन रखे थे, दुल्हन के कपड़े पहन रखे थे, वो उस आग के सामने उसको लेके आया गया। Garland the bride, दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, विशंबरनाथ के एक दोस्त ने विशंबरनाथ को कहा। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, दूल्हे ने येलो मैरीगोल्ड्स, येलो कलर के गेंदे के फूलों को अपने हाथ में उठाया। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स प्लेस, एक औरत ने सिल्क की जो क्या कहते हैं घूंघट, वेल मतलब VEIL, वेल मतलब घूंघट, घूंघट को भोली के चेहरे से हटाया। विशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, विशंबर ने एक झलक देखी भोली की। द गार्लैंड रिमेंड पॉइज्ड इन हिज हैंड, गार्लैंड जो माला थी उसके हाथ में अटकी रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, जो दुल्हन थी उसने दोबारा अपने चेहरे को ढक लिया। हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, तुमने देखा उसको, विशंबर ने अपने पास में उसके दोस्त से कहा। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे पूरे चेचक के दाग हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग इधर, तो क्या हुआ, तुम भी कोई जवान नहीं हो, उसके दोस्त ने कहा। मे बी, हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, लेकिन अगर मुझे इससे शादी करनी है तो उसके पापा को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर ऑन एट विशंबर्स फीट, आपने सिनेमा में मूवी में देखा होगा, रामलाल दौड़ के गया और उसने अपनी पगड़ी जो है विशंबरनाथ के पगड़ी जो उसका ऑनर था उसका उसके लिए क्या कह सकते हैं रेस्पेक्ट था, उसने विशंबरनाथ के पैरों पर रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मेरी बेइज्जती मत कीजिए। टेक 2000, केवल 2000 ले लीजिए। नो 5000 और वी गो बैक, नहीं 5000 दो, नहीं तो हम वापस जा रहे हैं। कीप योर डॉटर, अपने बेटी को अपने पास ही रखिए। बी अ लिटिल कॉन्सिडरेट प्लीज़, थोड़ा सा तो रहम कीजिए प्लीज़। इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, अगर आप वापस चले जाएंगे तो मैं अपना चेहरा कभी भी गाँव में नहीं दिखा पाऊँगा। ये हो गई आपकी स्टोरी यहाँ तक। इसके बाद देखो विशंबरनाथ उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं, 2000 लेता है या नहीं, 5000 लेता है या नहीं। क्या भोली की ज़िंदगी इसी विशंबरनाथ के साथ लिखी हुई है जस्ट बिकॉज वो स्टैमर करती है, या जस्ट बिकॉज वो उसके चेहरे पे दाग है? क्या इसकी वजह से उसको अपने से बहुत ज़्यादा बड़े और लंगड़े व्यक्ति की शादी करनी पड़ रही, वो भी 5000 देकर, दहेज देकर? ये स्टोरी हम कल कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने क्वेश्चन आंसर्स करके मुझे दीजिए, और
घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।